नमस्कार। मैं राहुल गौड़ आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। मैं आपसे पिछली बार एक गहरी प्रेम कथा अर्धांगिनी के साथ मिला था। आप सब ने उसे पसंद किया, बहुत धन्यवाद। इस नई श्रृंखला के लिए मैं एक ज़बरदस्त छलांग लगाकर एक आत्मकथा परक कहानी या कहो कि संस्मरण लेकर आया हूँ। नाम नाम आप मान लो लपू झन्ना उर्फ लफत्तू पुराण। लफत्तू पुराण क्यों? आगे चलिए पता लगेगा। इस पुराण के लेखक हैं अशोक पांडे जी, जो हल्द्वानी में रहते हैं और लेखन कर्म करते बताए। जब मैंने उनसे कहा कि उनकी ये गाथा बचपन से जवानी तक पहुंचने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, तो उन्होंने इसके वाचन की सहर्ष आज्ञा दे दी। अशोक भाई धन्यवाद। इस कहानी को मैं सिलसिलेवार ही सुनाऊं कोई ज़रूरी नहीं। जो किस्सा मज़ेदार लगेगा आपसे साझा कर लूँगा। लीजिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड का शीर्षक है रामनगर का टोंचा। एक शहर है रामनगर, जिला नैनीताल, राज्य उत्तराखंड। मुझे अपना शुरुआती लड़कपन इस महान शहर के सबसे महान मोहल्ले खताड़ी में काटने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। पहली मोहब्बत भी मुझे इसी मोहल्ले में हुई थी। करीब 8-9 साल का था जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र पहली दफ़ा प्लेन्स में हुआ था। इसके पहले हम अल्मोड़ा रहते थे। इत्तेफाक से पिताजी ने जो मकान किराए पर लिया था वह रामनगर के भीतर बसने वाले 2 मुल्कों के बॉर्डर पर था। आज़ाद भारत के हर सभ्य नगर की तरह रामनगर के भी अपने अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे। हमारे घर से करीब 30 मीटर दूर मस्जिद थी। सुबह से रात तक मस्जिद में 5 बार अजान आती थी। मैंने पहली बार जाना था कि मुसलमान भी कोई शब्द होता है। नज़दीक ही एक मंदिर से दिन भर लाउडस्पीकर पर मुकेश का गाया रामचरितमानस का घिसा हुआ रिकॉर्ड किसी मरियल गधे जैसा रेंगता रहता था। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा खाली मैदान था ना, रामनगर के भूगोल पर अभी नहीं। मस्जिद के सामने सब्जी वालों की दुकानें थी। हमारे घर की सब्जी शरीफ की दुकान से आती थी। सब्जी लेने मेरी माँ जाती थी, उसके साथ अक्सर कोई पड़ोसन होती थी। मुसलमानों के बारे में मेरा सामान्य ज्ञान रामनगर में बने मेरे पहले दोस्त लफत्तू की दी हुई सूचनाओं से हर रोज समृद्ध होता रहता था। लफत्तू तोतला था और एक नंबर का चोर। पढ़ने में बेहद कमजोर लफत्तू को उसके घर वाले प्यार से बॉडम कहकर बुलाया करते थे। कभी कभी जब माँ को रसोई में ज़्यादा काम होता था तो धनिया पुदीना जैसी छोटी चीज़ें लाने को मुझे जाना होता था। शरीफ से कहना पैसे कल देंगे और लफत्तू को ले जान साथ में। बुरादे की अंगीठी के सामने बैठी माँ जब मुझे हिदायत देती तो मेरे मन में एक अजीब सी हुड़क होती थी, डर भी लगता था। मस्जिद से लगे पटरों पर बच्चा दुकानें होती थी। सफरी 5 की 2, कटारी 5 की 2 की आवाज़ें लगाते बच्चे तमाम तरह की शरारतें करते रहते थे और बिजनेस भी। उस दिन लफत्तू के साथ मुसलमानों के मोहल्ले में घुसते ही हमेशा की तरह यहाँ आवे हिंदू के कहकर एक बच्चा दुकानदार ने हमें डराने की कोशिश की। लेकिन लफत्तू के साथ होने से मेरी हिम्मत नहीं टूटती थी और मैं उन लड़कों की तरफ देखता भी नहीं था। शरीफ अपनी दुकान से उन बच्चों पर दुनिया भर की लानतें भेजा करता था। पुदीने की गड्डी लिए लफत्तू और मैं वापस आ रहे थे जब मैंने एक पल को पटरे पर लगी दुकानों की तरफ आंख उठाई। हे भगवान, मेरे दिल का एक टुकड़ा जैसे तिड़क कर रह गया। 6-7 साल की एक लड़की छोटे छोटे कुल्हड़ों में खीर बेच रही थी। खीर ले लो, खीर ले लो, और उसकी आंखें मुझ पर लगी हुई थी। मेरा सारा पेट जैसे फूल कर गले में अटक गया। मैं उसकी सारी खीर खरीद लेना चाहता था लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। खीर खागा? उसने वहीं से मुझसे चिल्लाकर कहा। अमरूद इमली बेच रहे बाकी बच्चों ने कुछ कहा होगा, लेकिन मैं पता नहीं किस तरह से हिम्मत करता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। कितने की है? मैंने पूछा। तू हिंदू हैगा, तेरे लिए फ्री। उसने एक कुल्हड़ मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसा के बोली, सकीना हैगा मेरा नाम, शादी करेगा मुझसे? पता नहीं लफत्तू कब कैसे मुझे हाथ खींचता हुआ वापस घर लाया।
खाना खाने के बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। शादी करेगा मुझसे, यही बात बार बार दिल में गूंज रही थी। सकीना की सूरत, उसके चमचमाते दांत, उसकी मुस्कान। जल्दी सोता क्यों नहीं, मुझे माँ ने झिड़की लगाई। माँ को क्या पता था मुझे सकीना से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत में नींद किसे आ सकती है। कुछ ही दिन पहले बनवारी मधुबन पिक्चर हॉल में पिताजी ने हमें एक पिक्चर दिखाई थी। पिक्चर के लास्ट में हीरोइन हीरा खा के खुदकुशी कर लेती है। मरी हुई हीरोइन का हाथ थामे हीरो रोता हुआ बार बार कहता जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया मीना, क्यों किया ऐसा। मेरी नींद उड़ी हुई थी और पिक्चर का लास्ट सीन लगातार मेरे जहन में घूम रहा था। मुझे पहली मोहब्बत हुई थी और मेरी कल्पना पागल हो गई थी। मेरे घर वालों ने सकीना से मेरी शादी से मना कर दिया है। एक मुसलिए की बेटी को बहू बनाएगा तू, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। ये सारे डायलॉग बाकायदा भीतर गूंज रहे थे। फिर मैं खुदकुशी कर लेता हूं। माँ बाप छाती पीट रहे हैं। ऐसे में सकीना की एंट्री होती है। तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया अशोक। वह रोती जाती है। अब तक मैं बड़ी मुश्किल से रुलाई रोक पाया था। सकीना के विलाप के बाद मैं तकिए के नीचे सिर दबाए रोने लगा। बत्ती बंद की जा चुकी थी। पिताजी एक बार मेरे सिरहाने तक आए। उन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने गहरी नींद का बहाना बना लिया। इतवार को सारे बच्चों को डॉक्टर के पास कीड़ों की दवा खिलाने ले जाना पड़ेगा। प्लेन्स का पानी ठीक नहीं होता, पिताजी धीमी आवाज में मां को बता रहे थे। लीजिए, पहला एपिसोड रामनगर का टोंचा यहीं तक। अगली एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।